2 कटोरा खून। ओ वो दम गुर हश धड़ाक गर। अलंका, तू मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? तू कह रही है बाहर जा रही है क्या? मैं यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ शिका। बट वाई? क्यों जा रही है तू इस तरह? क्योंकि इस शहर में मुझे असंतोष की याद दिलाते हैं और मैं चाह कर भी उसकी बेवफाई को नहीं भुला पा रही। मैं उसकी यादों का पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। उसकी बेवफाई की सज़ा तू खुद को क्यों दे रही है अलंकृता? अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर। इसलिए शहर छोड़ने का फैसला किया है मैंने। पर तू जाएगी कहाँ? यहाँ रायलगढ़, हरदिया देवी के महल। रायलगढ़? नामी राजा राज सिंह को हरदिया देवी के महल में अपनी पत्नी की देखरेख के लिए पर्सनल हेल्पर की आवश्यकता है। कुछ इच्छुक लड़के नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। पर्सनल हेल्पर के लिए 5,000 50,000 मंथ सैलरी? यह कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो संदिग्ध लग रहा है, पर एक रिस्क लेना चाहिए यार। रायलगढ़ स्टेशन। यहाँ पर मरघट सा सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। किंतु फ़ोन पर मुझे कहा गया था कि मुझे रेलवे स्टेशन पर गाड़ी भेजी जाएगी। और क्षमा करना करें कुमारी अलंकृता, मेरे पास आपको डराने का नहीं था। मेरे पास हजूमी है। मैं महल से आया हूँ आपको लेने के लिए। यह बूढ़ा तो वेटरा भी अभी यहाँ नहीं था। विक्टरा तो यहाँ नहीं था। ऐसा लगता है जैसे यह हवा में प्रकट हुआ है। विक्टरा की आवाज़ भी नहीं सुनी। राजा साहब, अपने लिए कुछ खास तौर पर राजबग्गी भिजवाई है। आपको सुरक्षित महल में जाना हमारा दायित्व है। किंतु आपको आगाह करना चाहता हूँ कुमारी अलकृता, यहाँ से लेकर महल के सफ़र के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, आप खिड़की से बाहर नहीं देखेंगी। परंतु क्यों? क्योंकि यहाँ आपके हित में नहीं है। बदतमीजी खुसट बूढ़ा खाम का डरा रहा है। और जानवरों की, इंसानों की गिरोने की आवाज़, भयंकर संगीत ध्वनियाँ। कितना भयंकर है यह सब? आखिर बार क्या हो रहा है? ये भड़ाक और पर्दे अपने आप जल उठे और खिड़कियाँ खुद ब खुद जल उठी। यह सब क्या चक्कर है? उफ, हजूमी झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे आवाज़ लगानी होगी। मेरा कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही। चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कितना विशाल और भयंकर भेड़िया। उप यह तेजी से विक्ट्री की ओर आ रहा है। उप खिड़की बंद भी नहीं हो रही। नहीं, यह सच नहीं है। मेरा दिमाग की भ्रमित पैदा कर रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। और कुमारी अलकृता उठिए। कुमारी अलकृतिया, ओह, क्या हुआ? हम महल पहुंच गए। किंतु आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपने खिड़की से बाहर तो नहीं देखा? नहीं, वो तो पर्दे ही। कुछ नहीं, अंदर चलो। अरे, यह जल उठे पर्दे ठीक कैसे हो गए? आखिर खिड़की बंद है। कहीं यह सपना तो नहीं देख रही थी? क्या कुछ पड़े? क्या कुछ पर्दे? क्या सोच रही हैं आप? यह सब मेरे दिमाग का फितूर मात्र है। आशुतोष ने ब्रेकअप के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा। और आपका कक्ष, आप यहाँ आराम करिए। राजा साहब आपसे सुबह मिलेंगे। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो घंटी बजा दीजिए, सेवक हाजिर हो जाएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।
और सबसे पहले शिखा कॉल करती हूँ, बेचारी बेइज्जत परेशान हो रही होगी। उफ, मोबाइल में नेटवर्क कवरेज नहीं है। और फेसबुक पर मैसेज कर देती हूँ, दत्त तेरी की। पेज इन इंटरेस्ट ड्राइव भी कम नहीं कर रहा, इंटरनेट ड्राइव भी काम भी नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, शिखा को बाद में कॉल कर लूँगी, अभी थकान से आंखें बेजल हो रही है। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। यह तो नर भेड़िया है जो बग्घी के पीछे भाग रहा था। बचाओ बचाओ। नो, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? सुबह हो चुकी है कुमारी, आपको लिए नाश्ता लेके आया हूँ, नाश्ता करके तैयार हो जाइए। हिज हाइनेस आपको इंतजार कर रहे हैं। ओह, मोर गुड मॉर्निंग इज हाइनेस। राज सिंह स्टेट व हरद्या देवी के महल में आपका स्वागत है कुमारी अलंकृता। मेरा नाम राजा रकेत रक्तेश्वर राज सिंह है। आइए, हम आपको हम आपके पास ले चलते हैं। आपको देखभाल के लिए हम रायलगढ़ बुलाया है। हमारी पत्नी रानी निशा शक्ति राज सिंह महारानी की कमी खून की कमी से ग्रस्त है। इसका खून का निर्माण करना बंद हो चुका है, जिसके कारण वह कमज़ोर हो गई हैं। हम स्टेट के कार्य में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि रानी साहिबा के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। इनका गिरता स्वास्थ्य हमारी चिंता और हम आपको यहाँ बुलाना का मुख्य कारण है। रानी साहिबा अपने अपनेपन व देखभाल के लिए खास आवश्यकता है, जिसे नौकर चाकर पूरा नहीं कर सकते। हमें चाहते हैं कि यह आप हर क्षण रानी साहिबा के लिए लिए रानी साहिबा के साथ रहें और इसका ख्याल रखें। निश्चिंत रहें हिज हाइनेस, आपकी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। रानी साहिबा एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी इसका। ये हे भगवान, रानी साहिबा के खून हे भगवान, महारानी जी के चेहरे पर खून साफ करना होगा। अरे, महारानी जी का चेहरा तो साफ हो गया, लेकिन खून के छींटे चेहरे पर पड़े दिखे थे। और तुम्हारी वजह से ठीक हो उसके अलकृता। 2 हफ्ते तक जिस स्नेह और अपनेपन मैंने तुम्हें सेवा की, उसकी वजह से यह परिणाम है कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यह रक्त माणिक यानी गोल्ड डायमंड जड़ित अंगूठी, इस सामान के लिए शुक्रिया हाइनेस। बहुत आपकी कीमती उपहार मैं नहीं ले सकती। हमें ना सुनने की आदत नहीं है अंकल कहता। और यह रक्त मणिक वाकई बेहद खूबसूरत है। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते, ये भगवान, शिखा को कॉल करना ही भूल गई। वह टेंशन में पागल हो रही होगी। और महल से नेटवर्क कवरेज तो आता नहीं। यह लैंडलाइन में फ़ोन कर लेती हूँ, शायद फ़ोन डेड हो। और हमें गांव तक जाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, किंतु राजा साहब की आज्ञा के बिना आपके महल से बाहर नहीं जा सकते। राजा साहब किसकी ज़रूरी कार्य में व्यस्त है। रात्रि के समय किसी कार्य से उन्हें परेशान करने का आदेश है। देखिए ड्राइवर, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम है, हमें गांव तक ले चलो, मैं लौट कर राजा साहब से बात कर लूँगी। हेलो शिखा, अलंकृता कैसी हो और कहाँ है? कुछ खबर नहीं तेरी? अरे, मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ। यह महल के नेटवर्क कवरेज नहीं रहता, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो कर सकती। चलो वापस चलो ड्राइवर, काम हो गया। घर ची, यह पत्थर रास्ते से हटाना होगा। नर भेड़िया यानी उस रात का भ्रम नहीं था। रुक जा खबरदार, जो
इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। और आंखें खोल मैम साहब, भेड़िया भाग चुका है। ओह, मेरी जान बचाई, शुक्रिया। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, चलिए आपको महल छोड़ाता हूँ। आपको कैसे मालूम कि मैं महल से आई हूँ? ओह, राजा साहब रक्तेश्वर राज सिंह की गाड़ी देखकर ही अंदाज़ा लगाया। और मैं अपनी जान बचाने वाले का नाम जान सकती हूँ? ठाकुर नरसिंह चंद्र शक्ति। वैसे मैं भी आपका नाम जानने का इच्छुक हूँ, जिसकी जान बचाई है मैंने। अलंकृता। अलंकृता, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। जी जी जी। लेकिन अलंकृता जी, बातों ही बातों में महल आ गया। फिर मिलेंगे शायद। जान बचाने के लिए, लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। 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 शायद मुझे माफ़ करना कर दीजिए ही हाइनेस। यदि मैं बाहर जाने की जन्नत करी थी तो यह हादसा न होता, न ड्राइवर जान जाती। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है कुमारी अनकृता। यदि आपको कुछ हो जाता तो हम उम्र भर खुद को माफ़ नहीं कर पाते। और आदमखोर भेड़िए के आतंक की वजह से रायलगढ़ काफ़ी असुरक्षित हो गया है, और कुमारी अनकृता हमें आपकी सुरक्षा लेकर बेहद चिंतित है। और आज ही घटना के बाद हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। हम चाहते हैं जब तक यह कुकार भेड़िया पकड़ा या मारा ना जाए, आप महल से बाहर कदम न रखें। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी आपके महल में उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या हमारी यह विनती स्वीकार करेंगी? ऐसा न करें, मैं शर्मिंदा न करें हिज हाइनेस। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आप ठीक थक गई हैं, जाके विश्राम कीजिए। और नर भेड़िया आम भेड़िया जैसा नहीं था। दंत कथाओं में वंडर वुल्फ, वेयरवुल्फ जैसा था, ठीक वैसा ही जैसे मैंने सपन में देखा था। वेयरवुल्फ तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। ओह, मुझे खून चाहिए, मुझे 2 कटोरे खून चाहिए। अरे पप्पू, वो देख सड़क पर क्या कयामत आ रही है बाप। अरे वो तो पटाखा है। पटाखा, पटाखा नहीं, बम। इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही है मेरी जान? जहाँ भी जा रही है पहुँचा देंगे। आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी तेरी तेरी गाड़ी में मैं बैठ जाऊंगी, पर बदले में क्या देगा? हाय मेरी जान, तू कहे तो अपना कलेजा निकाल कर तुम्हें दे दूं। तुम सब के कलेजे मैं खुद निकाल लूंगी, तुम बस मुझे अपना खून खून दे दो। 2 कटोरा खून। ही। अब यह तो चुड़ैल है। मैं इसी चुड़ैल को नरक पहुंचाता हूँ। इसे गोलियां तो चुड़ैल को लगने से पहले गायब हो गई। हा 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 हा। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। मैं जा रही हूँ, कल फिर वापस आऊंगी। हा हा हा। और फिर उफ, बहुत विजन सपना था। क्यों आते ही मुझे एकदम दुख ऐसे दूसपन? क्या अभी तक असुत की बेपाई भुला नहीं पाई हूँ मैं? इसलिए हर हाइनेस का स्वास्थ्य सुधरने के बाद मेरे पास कुछ खास काम नहीं रहा। महल से बाहर जा नहीं सकती तो क्यों ना यहाँ लाइब्रेरी की खाक छाने जाए। काफ़ी दिलचस्प संग्रह है। ज़्यादातर किताबें ऐतिहासिक हैं, और यह किताबें मूर्ति के पीछे कैसे रखी है? ओह, यह मूर्ति तो लीवर है। पुराने ज़माने के राजा महाराजा के खुफिया रास्ते में प्रयोग युद्ध के दौरान अपने परिवार सही सलामत महल से ले जाते ले जाने के लिए करते थे। शायद वैसा ही कोई रास्ता है। नीचे काफ़ी अंधेरा है। ऊपर यह जगह जगह का हालत देखकर लग रहा है जैसे सदियों से इस मार्ग का प्रयोग नहीं किया गया। यह तो किसी प्रकार का पुरातन यातना स्थल लगता है। यातना स्थल के बाद पूजा गृह अजीब है। अजीब तो यह मूर्ति है जो भयानक प्रतीत, किसी डायन
की लगती है। इसकी पूजा कौन करता होगा? भगवान। इनके सामने बलि वेदी भी है। बलि वेदी पर सूखा हुआ खून, यानी यह किसी जमाने में नर बलि दी जाती थी जानवर या इंसानों की। यह किसी प्रकार का संग्रह लगता है। ओह, यह गुप्त रास्ता वास्तव में महल से बाहर जाने का मार्ग है। और नरसिंह, तुम मेरा मतलब अलकृताई, आप यहाँ कैसे आए? शिकार करने आया था मैं तो यहाँ। अरे छोड़िए, आप बताइए, इस वीराने जंगल में आप क्या कर रहे हैं? किसका शिकार करने आए हैं आप? यह कैसी आवाज़ है? अलकृता जी, आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। किंतु यस, यह गोड से सेंट ग्रेस, और आप नक्शा अपने पास रखिए। जिस दिन यह सेंट ग्रास की रेत पूरी तरह इधर गिर जाएगी, आप मुझसे यहीं मिलना प्लीज़। अब आप यहाँ से जाइए। बड़ा अजीब शख्स है नरसिंह, जिसकी एक भी बातें मेरी पल्ले नहीं पड़ रही। खैर, मुझे महल से निकलकर काफ़ी वक्त हो गया है। सबसे पहले किसी को मुझ पर शक हो, मुझे आपस महल में पहुंचना होगा। और इस कागज में क्या है जो नरसिंह ने मुझे दिया है? यह तो इस महल का नक्शा है, जो इस महल के अनगिनत खुफिया कमरे, तहखाने, चोर दरवाजे, क्या क्या राज छिपा है इनके पीछे। यह नरसिंह ने मुझे क्यों दिया? उसने अभी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह नक्शा नरसिंह के पास कहाँ से आया। इस सेंट ग्लास के रेत तो बहुत धीमी गति से गिर रहा है। मुझे इस सारी रेत को दूसरी तरफ गिरने का इंतजार करना होगा, ताकि मैं अपने मन के घुमड़ते प्रश्नों का उत्तर नरसिंह से ले सकूं। इसलिए इस महल की छानबीन करूंगी। और अंधेरा हो चुका था, अंधेरी रात गिर चुकी थी। काली रात के बाहर साए बाहर आ चुके थे। और युगों युगों से जिसका इंतजार था वो पल आने वाला था, और बरसों की तपस्या का फल सफल होने वाली थी। और यह टूटने का वक्त नहीं। हौसले बुलंद करने और प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठी। और काली रात के इस खौफनाक बनकर मंडराने लगे थे। और चौपाल उठा तो भाइयों, रात गिरने ते ही कनपटी मार चुड़ैल आ जाएगी। हर रोज किसी न किसी को कनपटी मार एक कटोरा खून ले जाती है कमबख्त। और अरे गली अरे गोलियों और गलियों और भाला भला एक चुड़ैल का क्या बिगाड़ सकेंगी? गोलियां भी उस पर असर नहीं करती चुड़ैल पर। हराम खोर भेड़िए से लोग पहले ही तरस थे, और अब कनपटीवार चुड़ैल रात होते ही सियालगढ़ के कब्रिस्तान बन जाता है। इंसान क्या, जानवर तक डर से दुबक जाते हैं। खून चाहिए, खून, एक कटोरा खून। और इतनी रात गए, एक घंटी बजा रहा है। दरवाज़ा मत खोलना, वह कनपटी मार चुड़ैल होगी। यह मामूली दरवाज़ा मुझे रोक सकते? खून चाहिए, खून दो, कटोरा खून। और की और बहुत दूर गूंजी एक कर्कश चीख, और भारी भरकम दीवार तिनके के तरह धराशायी हो गई। और खून चाहिए, एक कटोरा, दो कटोरा खून। उफ, मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुड़ाक, नहीं, हा 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 हा, मिल गए मुझे दो कटोरा खून।
जंग क्या लड़ाक मिल गया 2 कटोरा खून। हर और एक साया अनकिरता के जिस्म से अलग हो जाता है और साथ ही उसका जिस्म भी जख्म भर जाते ने लगे। धम। हे भगवान, फिर वही सपन। और मेरे कपड़े कैसे फट गए, इन पे खून लगा है, ठीक उस चुड़ैल की तरह जो रात को मेरे सपने में आई थी। इसका मतलब सपना मेरी कल्पना नहीं है। दुआई हो महाराज, दुआई हो। यह शोर कैसा? कौन है ये लोग? चुड़ैल क्यों हर रोज मेरे सपने में आती है? आदमखोर भेड़िए और कनपटी मार चुड़ैल से सियागढ़ में मौत का टंडा मचा रखा है। महाराज, पुलिस तक इस मामले में अपने तक तक अपने मामले में हाथ खड़े कर चुकी है और अब सिर्फ आपका ही सहारा है। अगर इसने इन्हें नहीं रोका गया तो पूरे सियागढ़ में एक व्यक्ति भी जीवित नहीं बचेगा। हमें सब आप पर आस लेकर आए हैं महाराज। अब आप ही सियागढ़ को इस काली ताकतों से बचाने का उपाय करें। हम आप सबको आश्वासन देते हैं कि सियागढ़ के वासियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हम काली शक्तियों में माहिर एक शिकारी को सियागढ़ बुलाया है। हम उम्मीद है वह जल्द आकर आदमखोर भेड़िए और कनपटी मार चुड़ैल से सियागढ़ के निवासियों को निजात दिलाएगा। यानी कनपटी मार चुड़ैल वास्तव में है और उसका मुझसे कोई न कोई संबंध जरूर है। तो ये पाप का घड़ा भर चुका है नक्षत्र सर, और तेरा काल आ गया है। सदियों पहले रक्त कथा शुरू हुई थी, उसका अंत तेरी मौत के साथ होगा और खाक में मिल जाएगा तेरा पाप का महल। और तेरे दिन अब पूरे होने वाले हैं रकेश्वर। लहू तुझे अपना बदला ले कर रहेगा। कौन है यह पागल बूढ़ा? महाराज के बारे में कैसे कैसे अलग अलग बातें कर रहा है यह बूढ़ा? कहीं कपटी मार चुड़ैल का साथी तो नहीं? सही कहा भाई, ये जरूर ही उस शैतान का सगी साथी है। देखते क्या हो भाइयों, मार मार कर बूढ़े की हड्डियां का चूरा कर दो। हे भगवान, यह तो वही बूढ़ा है जो जिप्सी है। यह बूढ़ा जिप्सी है जिसे मैं पहले महल आते वक्त बग्गी से और अपने सपन में देखा था। रुको, यह कोई पागल बूढ़ा है। इसे व्यर्थ में मारकर अपना हाथ गंदे मत करो। महाराज ठीक कह रहे हैं, जाने दो ये बूढ़े को। कहा राज सिंह, खानदान का सर्वनाश होगा, खाक में मिल जाएगा हृदय देवी महल, और अपने घरों का लौट जाओ। तुम्हारी समस्या का शीघ्र ही निवारण कर दिया जाएगा। नर भेड़िया और बूढ़ा जिप्सी, कनपटी मार चुड़ैल, इन सभी ने मुझसे कोई न कोई खतरा ताल्लुक है और महल से भी। क्या? अरे, क्या मेरे हाथों में खून खून जमा है और चोट का कोई निशान नहीं? यानी मेरा खून नहीं है। कनपटी मार चुड़ैल भी तो इसी नाखून से लोगों की कनपटी मारती है। यह वर्ल्ड ड्रैगन रिंग, इसमें कुछ ये क्या चुड़ैल का चेहरा लगता है? ये तो इस अंगूठी में बंद है और यह उंगली में इस तरह कदर अटक गई है कि मनुष्य अंगूठी किसी प्रकार भी निकल नहीं रही। इस सभी के पीछे जरूर कोई भयानक राज छुपा है जिसका पर्दाफाश करना होगा। मिल गई। काफ़ी शीलन और सड़न दुर्गंध भरी
इस गलियारे में जैसे सदियों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखी हो। उप गलियारे में लगी पेंटिंग बेहद भीषण और भयानक है। यहाँ ज़्यादातर पेंटिंग में नरभेड़ियों और रक्त पिचासों की चतुरता दिखाई गई है। यह तो वही डायन है जिसकी मूर्ति मैंने तहखाने में देखी है। मेरा शक सही था। इस बलि देवी पर नर बलि दी जाती हैं। और कितनी घिनौनी पेंटिंग है, जैसे वाकई बलि के बाद इन कन्याओं के खून से सेवन किया जाता है। इस डायन के हाथ में हूबहू वैसे ही कटोरे हैं जैसे मैंने सपन में कनपटी मार चुड़ैल के हाथ में देखे थे। परंतु रानी के वेश में यह औरत कौन है जिसके रक्त पिचास खून से नहला रहे हैं? आह! मेरी उंगली से निकला खून की धारा पेंटिंग पर बहती हुई महारानी जी के ऊपर जा रही है, जैसे वह रक्त स्नान कर रही हो। कर ओह! सामने पलंग पर कोई सोया हुआ है। उस भयानक कक्ष में कौन हो सकता है? और तड़ाक कर आ कटाक खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। हर रात 2 कटोरे खून चाहिए। और स्थित पल पतित प्रतिपल निकट होती जा रही थी। यदि इस बार हम सफल ना हो सकी तो फिर अगले तो हमें अगले ना जाने कितने 100 सालों प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा। बिसात का सबसे अहम मोहरा इस वक्त हमारे पास है रानी। देवी पिपासनी को आहुति इस बार जरूर मिलेगी। काल भेड़िया जाति के मनुष्य से नर भेड़िए इस बार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उससे निमटने के लिए हमने इतने वर्षों से पुराने वफादार बुर्रा इंट्रानेशिया के जंगल से बुलाया है। बुर्रा के अलावा भी दुनिया में अलग अलग कोनों से हमारे अनुयायी सियालगढ़ आ रहे हैं। और रक्तेश्वर राज सिंह को किसी की प्रतीक्षा थी। उधर कनपटी मार चुड़ैल प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वह 2 कटोरा खून। और थैंक्स राइट सर, हमने प्रतापगढ़ हाईवे को पूरी तरह सील कर दिया है। यदि वाकई कनपटी मार चुड़ैल नर भेड़िया है तो आज रात वह बचकर नहीं जा सकेगा। सर, वो सामने कोई महिला आ रही है। उसके हाथों में 2 कटोरा थमे हुए हैं। यही कनपटी मार चुड़ैल है। जिंदा मत छोड़ना। खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। सड़क कटाक मुझे छोड़ दो। छोड़ूंगी नहीं, बस तुझे खून दे दे। 2 कटोरे खून। ओह, मिल गया खून। 2 कटोरे खून। बस चंद रातें और 2 कटोरे खून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे सियालगढ़ में खून की नदियाँ बहेंगी। ही ख्यालगढ़ रेडियो स्टेशन। नर भेड़िया कनपटी मारा चुड़ैल की दहशत का साए मरघट की खामोशी बनकर हर जगह अपने आगोश में घेरे था। और किंतु आज उस पर मौत के सन्नाटे में कुछ कदम पश्चात भंग कर रही थी। हमारी सवारी आ गई। और ख्यालगढ़ में आपका स्वागत है योद्धाओं। हजूमी, कई 100 साल बीत गए तुम्हें देखे। अभी भी वैसे के वैसे सूरत दिखते हो। इधर देखो, कोई आ रहा है। काफ़ी धूल उड़ रही है। लोगों का काफिला लगता है। नरसिंह, यह तो नरसिंह है, काल भेड़िया जाति के बाकी योद्धा। हजारों साल बाद भी अपनी मौत को पहचानने की गलती नहीं की दरिंदों। और तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। नरसिंह, ऊपर देखो।
तेरी किस्मत का चंद्रमा की तरह आसमान का चांद भी स्याह बादलों में छुपा हुआ है। अब भला हमारी दरिंदगी का मुकाबला कैसे करोगे तुम लोग। वो वाऊ। और अलकर्ता के शरीर में चुड़ैल का साया निकलकर अंगूठी में समा गया था और खून से लबालब भरे कटोरे हवा में तैरते हुए अलकर्ता के कक्ष से बाहर निकल गए थे और राजमहल के गलियारों में गुजरते हुए दो कटोरे खून किसी निश्चित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। और रात्रि दो रात्रि और हमारा सदियों से चली आ रही प्रतिज्ञा समाप्त हो। यहाँ पहुँचे सभी अनुयायियों और नरसिंह तुम्हारे साथियों पर हमला कर दिया, तभी अनुयायी मारे गए। अनर्थ हो गया हुक्म। नरसिंह, तुम और तुम्हारे कुत्तों ने बहुत घाव दिए हैं। राज सिंह खानदान को बुरी मौत मारूंगा तुम्हें। और क्रोध पर काबू कीजिए महाराज। नरभेड़िए भी जानते हैं कि योद्धाओं को हर हक में करने के लिए मात्र 2 दिन शेष है, इसलिए हमें अवशेष नहीं सूझबूझ से कार्य करना होगा। इसलिए तो हमें बुर्रा को बुलाया है। रानी अगले 2 दिन तक विवश है, अन्यथा हम स्वयं उस नरसिंह को कुत्ते की मौत मारते। नरसिंह भेड़िए को सबसे बड़ी ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी है। वह 2 दिनों तक नरसिंह को मारना अति आवश्यक है। यदि नरसिंह मारा गया तो नरभेड़ियों का समूल नाश हो जाएगा और क्षणिक भी विलंब न होगा। और सुबह हो चुकी थी। मैं यहाँ कमरे में कैसे पहुँच गई, यहाँ आ गई मैं यहाँ। हाँ, याद आया, कल रात मैं भयानक कक्ष में थी जहाँ किसी महिला का पिंजर रखा हुआ था, जिसे देखकर होश खो बैठी। फिर कनपटी मार चुड़ैल के सपने में और आँख खुली तो सुबह बिस्तर पर। आज भी मेरे नाखून में सूखा खून जमा है। हर बीती रात के साथ मेरा यकीन दृढ़ हो रहा है कि कनपटी मार चुड़ैल और गोल्ड डायमंड रिंग में कैद चुड़ैल का साया हर रात मेरे सपने सोने के बाद हावी होता है। और रानी निश्चित शक्ति ने जानबूझकर यह अंगूठी मुझे पहनाई है। तो क्या मैं इस फसाद के पीछे राजा और रानी का कोई चाल है। मुझे इस महल की और छानबीन करनी होगी। काल पूर्णवासी को 1 माह जब चंद्रमा पूर्ण पृथ्वी के सबसे निकट रहता है तो हिमालय पर बसे पहाड़ों के राज्य पर सियालगढ़ में 1 माह तक पूर्णिमा का पूरा चांद दिखाई देता है और हर 100 साल में एक बार आने वाले इस मास के दौरान चंद्रमा की अलौकिक किरणें भेड़ियों को असीम बल और नरसंगरता प्रदान करती है, उससे 1 माह के लिए अविजित बना देती है। ये भेड़िए इसी बात का फायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं और इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है गुर्रा। तुम्हारी काले जादू की शक्ति नरभेड़ियों को काल पूर्णमासी के महीने में काबू कर ला सकती है। राजा साहब, आप सिर्फ नरभेड़िए के खात्मे का आदेश दिया है, यानी कनपटी मार चुड़ैल से राजा और रानी का कोई न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। उस बूढ़े से ही हजूबी तुम इस काल भेड़िए की जाति का कोई चक्कर है। मुझे
पता लगाना होगा जो कि मुझे आप यहाँ क्या कर रही हैं राजकुमारी कुमारी अलकिर्ता। मैं हर हाईने से ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। उसकी दवा का टाइम हो गया है, पर आपके पास तो कोई दवाई नहीं है। ओह, दवाई मैं अपने कमरे में भूल आई। मैं अभी लेकर आती हूँ। उप कोचट ने तो पकड़ ही लिया था। मुझे मुझे फिर से आज रात की प्रतीक्षा करनी होगी, और जब उसकी नज़रें बचाकर मैं गुप्त खाने के रास्ते से बाहर निकल सकूं, और रात के सन्नाटे में झिंगुरों का शोर सूखे पत्तों की टहनियाँ से होकर गुजरती हुई साय साय करती जंगल की तरफ बयानवा बढ़ रही थी। इस लड़की को शक हो गया है। यह यकीनन काल भेड़िया जाति के सायों के पास जा रही है। तुम चिंता मत करो रानी। अति जिज्ञासा मृत्यु का निमंत्रण देती है। पर यदि पर यदि यह सच जान गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सच जानकर भी यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल पूर्णमासी की आखिरी रात है। वह लड़की का जीवित कभी भी कभी भी भय के कारण रोम रोम में सिर उठाई क्यों, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किधर जाना है। इस ऊंचे पठार इस ऊंचे पठार के ऊपर वाद्य यंत्र के स्वर लहरियां आ रही है। यह वही जगह है जहां पहली रात बग्गी गुजरी थी। मैंने भयानक दृश्य देखा था। यहाँ मुझे उस बूढ़ा जिप्सी वाले 3 चुड़ैलें मिली थी। ही आखिर ही वह आ गई। बस उसे आना ही था। बहुत इंतजार कराया इसने। ही और युगों का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कौन हो तुम लोग? तुम तुमसे क्या मेरा कोई रिश्ता है? क्यों मुझे बार बार सपने में दिखाई देती हो तुम लोग? ही हा, सुना तूने? यह हमसे पूछ रही है कि हम कौन हैं। पूछ रही है कि हमारा इससे क्या रिश्ता है। ही आ हमारे पास। तेरे हृदय की धड़कने सभी सवालों का जवाब यहाँ है। और बीते हुए कल इन लाशों की चिता की भांति हमारे सीने में धधक रहा है। लिपटे तेरे अतीत के शोले भी आग आग लगा देगी। खुर्र सुर्र। न जाने कितने हजारों साल बीत गए। हम तो गिनते भी याद नहीं। लेकिन पतझड़ के बाद आने वाले ये बसंत की ऋतु वीरान शाखों पर खिल रही कपोलों की सुगंध की भांति सियालगढ़ के पठार काल भेड़िया जाति के उन प्रेम की सुगंध फैला रही थी। और नरसिंह और आलिया के अटूट प्रेम प्रेम प्रतीक प्रेम की सुगंध। आलिया बेकूफ देख कर नहीं भाग सकती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो नरसिंह का क्या होता? कभी सोचा तूने? नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरा नरसिंह। मुझे कुछ नहीं हो सकता। दिन ढल रहा है नरसिंह। हमें कबीले में वापस चलना चाहिए। आजकल पूर्णमासी का पवित्र माह प्रारंभ हो गया, और हमारे लिए एक माह तक चलने वाला काल भेड़िया देवता का पूजन उत्सव है भी। इस पवित्र माह में मेरे सबसे प्रतिज्ञा की है कि जब से मैं होश संभाला है, इस माह की आखिरी रात्रि काल भेड़िया देवता की महापूजा होगी, और काल भेड़िया देवता को साक्षी मानकर जन्म प्रमाण तुम्हें अपना लूँगा। आलिया तेरी नहीं हो सकती। यह जब तक तेरा बाप खुदा कर तेरे लिए इसका हाथ नहीं मांगता। लो आदम की तुम्हारी मुसीबत। मेरा मतलब तुम्हारी 3 मासियाँ। मेरी मासियाँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने कर मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं ये तीनों। और तो मैं भी करता हूँ, लेकिन इसलिए बापू को बुलाया है
मैंने तुम्हारा हाथ मांगने के लिए बिल्कुल और मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। आप तीनों से आपकी भांजी का हाथ अपने भांजे अपने बेटे के लिए मांगने क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुखिया जी? आलिया के लिए नरसिंह से ज़्यादा योग्य वर हमें इस संसार में दूसरा नहीं मिल सकता। हम तीनों तो बस इसे ठिठोली कर रहे थे। आलिया से ज़्यादा योग्य वधू इस लायक ये नालायक को कोई नहीं मिल सकती। बस बापू, कम से कम मेरा होने वाले सासों के सामने पानी तो मत फेरो उतारो। समस्त काल भेड़िया जाति के जश्न का माहौल, कबीले के बच्चा बच्चा उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। नरसिंह आलिया हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बंधन में बन जाएंगे। वो घड़ियाँ ठीक एक माह बाद आने वाली हैं, पर इतने युग बीतने के बाद भी ना आ सकी। उनके पवित्र प्रेम की काली नज़र लग गई। वो काली नज़र खुद शैतान की जननी की। काले जादू की सम्राज्ञी ख्यालगढ़ के सियासत में डायन रानी हृदय देवी की। हृदय देवी की अपनी कई संतान सालों से डायन पिचासनी की पुंज रहे थे, और जिससे फलस्वरूप डायन पिचासनी उन्हें रक्त पिचासू बना दिया था। मानवों को मारकर खाकर कन्याएं का रक्त पीने का, उनका स्नान करने का रक्त पिचासों का यौवन एवं द्विगुणी गठित होता था। और इस रक्त पिचासों का शरीर एक खास विष विद्यमान था, जिसे वे काट कर जीवित छोड़ देते। वह मनुष्य विष के प्रभाव से रक्त पिचास बन जाता और फिर इसे उसके शरीर में रक्त की बजाय विष का संचार होने लगता, और शैतान ख्यालगढ़ की समस्त सेना को रक्त पिचास बना दिया। उसकी शक्ति व दरिंदगी के आगे बड़े बड़े राज्यों की विशाल सेना धूल के कणों की भांति उड़ गई। शाबाश मेरे वीर सूरवीरों, रक्त बहाद की नदियाँ बहा दो। हा हा हा। इस राज्य में सभी कुंवारी कन्याओं की को वेदी बनाकर ख्यालगढ़ ले चलो, हमारा विशेष आहार बनेगी। और उस काल पूर्णिमा की डायन पिचासनी हृदय देवी एक माह अवशेष दिया। हृदय इस सृष्टि सर्वश्रेष्ठ जाति मानव नहीं, अनुयायी रक्त पिचास उस जिसकी तू जननी है। इसलिए एक सृष्टि का राज करने का अधिकार तेरा और तेरे संतानों का है। अब समय आ गया है जब तू धरा पर रक्त पिचासों का एकमात्र राज कायम करने के लिए अभेद यज्ञ करे। और रक्त पिचासों की सेना के साथ अश्वमेघ यज्ञ असव ख्यालगढ़ से रवाना हुआ। एक माह के अंतिम दिन तक उसने सभी छोटे बड़े राज्य को अधीन कर ख्यालगढ़ वापस लौटना था। अमेध यज्ञ को रोकने के लिए साहस बड़े से बड़े महावीर योद्धाओं का भी नहीं था। यदि किसी ने पराक्रमी राजा ने अमेध यज्ञ को असव को रोकने का साहस किया, तो रक्त पिचासों की सेना ने उसे जलजले की भांति उसे और उसके राज्य को खाक करती चली गई। असव मेघ यज्ञ का असव मास को समाप्त होने से पूर्व ही वापस सियालगढ़ की सीमा में कदम रखने वाला था कि लेकिन इतना साहस और भारतवर्ष की महारानी हृदय देवी ने असव को रोकने की कुछ चेष्टा करी। अरे काल भेड़िया की जाति का राजकुमार नरसिंह चंद्र शक्ति, इसे कबीले का सर्वनाश यदि देखना चाहते हो तो छोड़ दो इस असव को। लगा महारानी हृदय देवी की अधीनता स्वीकार कर लो। जाकर कह दो अपनी डायन रानी से कि हमने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं। तब तो तुम्हारी मौत अधीनता स्वीकार करेगी। आक्रमण। तुम्हारी काली शक्तियाँ हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। इन दांतों को खुद बचाना साथियों। यदि इनके हमें काट लिया तो हम भी इसका रक्त पिचास बन जाएंगे और तेरी डायन रानी का असर यही करेंगे। काल भेड़िया के योद्धाओं को जाकर बता दो कि दोबारा काल भेड़िया जाति से ललकारने का दुस्साहस न करे।
असम में यज्ञ विघन पड़ने की बौखला उठी हृदय देवी। एक तुच्छ कबीले की इतना साहस हमारी शक्ति को चुनौती दे। आप यज्ञ आरंभ रखें माता श्री, मैं स्वयं कबीले के सर्वनाश करने जा रहा हूँ। उस हृदय को घायल कर देने वाला एक रूप यौन, तुम नर पिशाचों को इतना साहस कि आलिया को हाथ लगा सको। दुर्जन सिंह स्वयं उस जंगली बिल्ली को शिकार करता है और काल भेड़िया की वीरांगना देख दुर्जन सिंह तेरा क्या असर करती है? नहीं, बहुत बुरी मौत मारेगा तू नीच। नहीं, आलिया को अपना नापाक हाथों से छूने कर तूने अपनी नहीं पूरे खानदान की मृत्यु निश्चित कर ली है। ही मेरे वारों का प्रभाव इस पर नहीं हो रहा। काल भेड़िया देवता के आशीर्वाद वो शक्ति है जो तुम्हारी काली ताकतों को दुर्बल कर दे। तेरे खानदान का विनाश तुझे यहाँ खींच लाया है दुर्जन। अब तेरा यह दो भागों में बांट कर राजमहल पहुंचा दूंगा। तेरी डायनमा काल भेड़िया जाति की शक्ति का एहसास हो जाएगा। नहीं नहीं देवी, पापिन अनर्थ कैसे हो गया? काल पूर्णिमा के कारण उसकी शक्तिहीन करने की काल भेड़िया कबीले के स्थिति काल भेड़िया की मूर्ति नष्ट करना होगा। काल भेड़िया की मूर्ति को सिर्फ रक्तमणि माणिक काली शक्तियाँ तोड़ सकती हैं। तेरे शरीर में हृदय निकाल तेरी आत्मा का हृदय बंद कर दे होगी। यह रक्त मणि क्या है जिसकी काली शक्ति काल भेड़िया की मूर्ति को ध्वस्त कर सके? उसकी आत्मा किसी कुंवारी कन्या के शरीर में को धारण कर सकती है, परंतु यह शरीर सुरक्षित एवं संरक्षित रखना आवश्यक है। शत्रु के लिए, विनाश के लिए मैं स्वयं अपनी छाती चीर कर अपना हृदय निकाल लूंगी। रक्त पिशाचों की जननी का काला हृदय जिसे शरीर में निकालकर एक माणिक रूप दिया जाए और वह उसकी शैतान आत्मा उस माणिक में कैद कर लिया जाए और रक्तेश्वर निशा शक्ति काले जादू से हृदय देवी का हृदय रक्तमणि में बदल दिया और विद्या देवी की आत्मा रक्तमणि में बस गई और हृदय देवी का शरीर भी रक्त रंजित होकर सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया। काल पूर्णमासी के अंतिम दिन काल भेड़िया कबीले में जश्न का माहौल था। काल भेड़िया देवता की महापूजन के साथ ही नरसिंह की आलिया का विवाह भी संपन्न होने जा रहा था। तभी रक्तेश्वर और उसके रक्त पिशाचों ने सेना ने कबीले पर टूट पड़ी ताकि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आक्रमण अपने भाई का असर देख तूने सबक न लिया। तुझे नरक में पहुंचा कर ही मंगलसूत्र बांधेगा नरसिंह, और नरक में तो तेरा पूरा कबीला जाने वाला है। यह गई तेरी शक्तियों का स्रोत काल भेड़िया की मूर्ति। नहीं, शमशान बना दो इस कबीले वालों को और उन दरिंदों के मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ा। और नरसिंह और उसके बुरी तरह घायल हो चुके थे। नहीं, इन्हें काटना मत, यह बहुत आसान मौत होगी इनके लिए। इन्हें तो दरिंदगी का ऐसा मंजर दिखाना है कि खुद मौत की भीख मांगेंगे। आलिया, इस लड़की के लिए तूने मेरे भाई की जान ली, अब देख तेरी आंखों के सामने इसकी क्या गत करता हूँ। नरसिंह, छोड़ दे रक्तेश्वर, ऊपर वाले के कहर से डर। हा हा हा, ऊपर वाले का कहर मुझ पर, मुझे हर कहर बूढ़े डर नहीं बूढ़े। देवी पिशाचिनी की शक्ति का कोई भी भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिंदा जला दो इन्हें। नहीं, वो नरसिंह अभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे एक दृश्य देखना है। इतना मारो कि इसकी जिस्म में ना जान बाहर जा सके ना भीतर रह पाए। और हृदय देवी की आत्मा अपनी प्रेमिका आलिया के शरीर जीने का दृश्य सदा के लिए ये तेरे शरीर का धारण करेगी महारानी हृदय देवी। और यह चुड़ैल मेरे जिस्म पर कब्जा करने इससे पहले मुझे इस जिस्म को ख़त्म कर दूंगी। आह नहीं आलिया,
उफ महारानी की आत्मा शरीर न धारण कर सकी और रक, रक्तेश्वर मैं वापिस आऊंगी, तेरा विनाश के कारण बनूंगी। आलिया नरसिंह, ये जन्म में तो हम एक न हो सके, पर यह मेरा वादा है, चाहे जितने युग बीत जाए तुम्हारी आलिया तुम्हारे वापस आएगी। मृत्यु मृत्यु आने से पहले इसे जी भरकर मातम मनाने दो। सियालगढ़ की चुनौती देने वाले इस पृथ्वी पर कोई नहीं। यदि शक्ति के दम पर चूर रक्तेश्वर और निरेश्वर साथियों की उसी वक्त मार देता तो शायद मृत्यु टाल लेता। तुम नरसिंह को छोड़ नहीं जा सकता आलिया। नरसिंह नहीं जानता था कि आलिया मरने के बाद उसे जिंदगी दी गई थी। आलिया के रक्त में काल भेड़िया देवता की दस्त हुई मूर्ति का रंगता जा रहा था और आलिया प्रेम में बलिदान काल भेड़िया देवता की शक्ति पुनः जागृत कर दिया। इस बार वो शक्ति किसी मूर्ति में नहीं, नरसिंह के और उसके साथियों में जा बसी। नरसिंह और उसके साथी के घाव चोट अपने आप भर गए। वह शक्ति के प्रभाव से पूर्णमासी की चांदनी किरणों में नर भेड़िया में तब्दील हो गए और तब से लेकर आज तक रक्त पिचासनी और नर भेड़ी की सत्ता चली आ रही है। नर भेड़ियों की शक्ति से पूर्व चांद की किरणें प्रभावित से जागृत हो जाती हैं, इसलिए माह में मात्र पूर्णमासी की रात्रि नर भेड़िया के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर 100 वर्ष में एक बार आने वाली पूर्णमासी की माह एक माह के लिए और रक्त पिचासों के लिए एक माह तक स्त्री छुपकर स्वयं नर भेड़िए से बचना मुश्किल था। मुश्किल से 100 साल में एक बार आती है जब पूरे माह में रक्त पिचास और नर भेड़ियों को छुपना पड़ता था। समय बीतने के साथ साथ रक्त पिचासम व नर भेड़िया अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने लगे। रक्त पिचासों को की प्रति नर भेड़िए यदि किसी घायल करते तो वे भी नर भेड़िया बन जाते। विश्व में हर कोने में रक्त पिचासों और नर भेड़ियों की अनुयायी पहुंच जा गए। हर जगह अपनी दंतकथा बनाने लगी और रक्तेश्वर से बदला लेने के लिए नरसिंह आतुरता से एक वायदे को पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आखिर युगों बाद आलिया अपना वादा पूरा किया। वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई तेरे रूप में अलकृता। वो हर 100 साल बाद हमारी अतृप्त आत्मिया काल पूर्णमासी के यहाँ भटकती हैं और तेरा इंतजार करती हैं। आऊ जंगल के पार उस चोटी से आ रहा भेड़िया का रुदन का स्वर। ओह मेरी आलिया वापस आ गई। हाँ नरसिंह, आलिया के रूप में किया गया अपना वादा पूरा करके आई हूँ मैं। मेरे आगमन पर जीवन को लेकर जो सवाल तूफान उठाता था वो आज शांत हो गया। आशुतोष मैं दिल से प्यार कभी नहीं की कर ही नहीं सकी, क्योंकि मेरे सीने में धड़कता आलिया का दिल नरसिंह के लिए युगों से पहले अपना मान चुका था। जब मैं तुम्हें देखा मेरे दिल में मुझसे बगावत की यह कभी न समझ सकी। मैं मजबूर थी, मैं आड़ करता। एक नरसिंह एक अजनबी था। यदि उस समय मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताने था तो तुम मेरी बातों पर यकीन न करती। और हमें पता था कि रक्तेश्वर तुम्हें नर भेड़ी के खिलाफ हमारे मोहरे का इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए हमें तुम्हारे साथी तुम्हें डरा कर यहाँ से भाग लेना चाहते थे, परंतु तुम्हें अपना वादा किया था कि वो पूरा होना ही था। और काल पूर्णमासी के जन्म पर श्यानगढ़ में मौजूद रक्त पिचासों को मार डाला और रक्तेश्वर उसकी पत्नी की बारी है। नासा धार का मारा। यह तो वही शिकारी है जिसने रक्तेश्वर और नर भेड़ियों को मारने के लिए बुलाया है। इसका जिस्म इतना
कैसे रहा है। वह अपने शरीर पर चांदी का लेप लगाया हुआ है और चंद्रमा की शक्ति से नर भेड़िया हा 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 भुर्रा का आक्रमण करने की चेष्टा कर रहा है। मूर्ख नर भेड़िए, यदि तू मुझे छूने की चेष्टा करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। यह विशेष चांदी का भाला बना कर रखा है मैंने, तेरे दिल को चीर कर बाहर निकालूंगा, खून भून कर खाऊंगा उसे। तू इसका सरगना है ना, तेरे में काले जादू से बंधा हुआ है, मैंने काले जादू से बांधा हुआ है, और जिसके दिल पर सिर्फ मेरा हक है बुर्रा, खून पी जाऊंगा उसका। और जिसने भी आंख उठाकर देखा, तेरा कलेजा तेरा कलेजा भी इस भाले से चाक कर दूंगी। बेवकूफ लड़की, यह शमशान की काली राख है, तू होश में रहने रहने देगी तब ना। और शैतान, मुझ पर न जाने कैसी राख फेंकी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, मुझे बेहोशी सा रही है। हा हा हा। अब मुझे पर झपटने की गलती कर रही थी। यदि मूर्ख, यदि तुझे खुद जल कर मर जाएगी, मैं तुझे जाए मर जाएगा तो मैं यह भाला तेरे सीने में कैसे उतारूंगा। और तू अपना यह अरमान जल्दी पूरा कर ले, उससे पहले तुझे कुछ दो कटोरा खून। अलकृता को बेहोश होते ही चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और उसे रो उसे रोकने या पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। इस कमीने तांत्रिक को मेरी सभी साथी को मार डाला। कल पूर्णमासी के अंतिम रात्रि, मुझे कल की प्रतीक्षा करनी होगी। रक्त कटोरी आ गई, परंतु यह क्या है, रक्त तो काला है क्यों पड़ गया। इसका काला रंग तो किसी अघोरी तांत्रिक का हो सकता है, यानी यह कनपटी मार चुड़ैल भूरा की कनपटी मार दी। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता भुर्रा, इस अशुद्ध खून को सेवन करके हमारी मजबूरी है। आज की ये बेस्वाद खून पी लो, कल अलिकता अमृत जैसे लहू अमृत पीना है। और 24 घंटे इसे बेहोश हुए, यह होश में क्यों नहीं आ रही। बलि का समय होता जा रहा है, शायद मरने से पहले भुर्रा इस पर कोई जादू टोना किया है, जिसके कारण अरे ये होश आ रहा है। और अली करता जाग जाग देख, तेरी मौत की सेज आ चुकी है। और आज युगों बाद वह दिन आ गया है जब महारानी हरद्या देवी तेरे शरीर को सदा के लिए अपना लेगी। और तू और तू और आज तू अब इस अवस्था में भी नहीं कि फिर अपनी जान ले सके। एक बार अलिकर्ता को मरने के लिए नहीं, मारने के लिए वापस आई है पिचासों। यदि तुझे लगता है कि तेरा वो सदियों पुराना आशिक यहाँ आकर तुझे बचा लेगा, तब भूल है। महल के चप्पों में चांदी के दरवाजे लगाए हुए हैं और नर भेड़ियों को जला कर राख कर दे सके, इसीलिए हम नर भेड़ियों के महल में नहीं घुस सकते। और हरद्या देवी की आत्मा तेरे शरीर को बनने हेतु बनने हेतु तेरी आत्मा इस शरीर से बाहर निकाल कर अत्यंत तुझे तुझे ही मेरे जिस्म में दांत गड़ाऊंगी। मेरे विष से तेरे शरीर में घुलते जाएंगे और तेरे प्राण भी पी जाऊंगी मैं। और अंक नहीं, यह नहीं हो सकता। यह लड़की का शरीर नरभेड़ी के संपर्क में आ चुका है। इस शरीर से नरभेड़ी का विष दौड़ रहा है, जो रक्त पिचासों के विष काट देता है, और मेरा शरीर जल रहा है। ओह, मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। निशा शक्ति, आज तुम्हें विद्रोह का एहसास हो गया दरिंदे। तेरे कारण अब मैं पूरा खानदान तबाह हो गया। अब तू नहीं बचेगी, खत्म कर दूंगा तुझे। अब खत्म सिर्फ तू होगा रक्तेश्वर।
नरसिंह, तू महल के भीतर कैसे आ गया? मुख्य द्वार पर तूने चांदी का दरवाजा लगा दिया, पर महल के मौजूद अग्नि अनगुप्त गुप्त प्रवेश द्वारों को भूल गया तू। हे देवी पिचासनी, अब अपने खून की आहुति देता हूँ तुझे। अपने तांत्रिक शक्ति मुझे प्रदान करो। अद्भुत अद्भुत, इतना शक्तिशाली तो मैंने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया। हे भगवान। आह आह धड़ाम कड़ाक आह ही। आज तेरी कनपटी पर मारूंगी। आज तेरी कनपटी से निकालूंगी एक कटोरा खून। और अलकृता मारना होगा ताकि हृदय देवी की आत्मा अलकृता के शरीर में हमेशा के लिए कब्जा कर सके। उफ, यह क्या कमबख्त बीच में कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, की चांदी की यह तलवार मेरे सबसे बड़े शत्रु के प्राण हर लेगी। अब मुझे जिस्म से अलकृता की जान निकालनी होगी। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं इसे रोक सकूं। कैसे बचाऊं अलकृता को? एक ही रास्ता है, और इस चुड़ैल के जिस्म को नष्ट करना होगा मुझे। और हृदय देवी का जिस्म नष्ट होते ही नहीं, और ब्लड डायमंड भी नष्ट हो चुका था, और चुड़ैल की आत्मा भी। और अपने जिस्म में मौजूद जान का एक एक कतरा लगा कर डायन पिचासनी की मूर्ति नष्ट कर दिया नरसिंह ने। और देवी की पिचासनी की मूर्ति नष्ट होते ही उसकी मानसिक शक्तियाँ भी नष्ट हो गई। और मुझे खून पीने का बहुत शौक था न दरिंदे। आज मैं तेरा खून की प्यास हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ले पी खून, नर भेड़िए का खून। ओ वाह नरसिंह, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, दुश्मनों को खाक कर दिया। अब अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। साथ नहीं अलकृता, हमारे बीच अभी भी मेरी दरिंदगी आ सकती है। मैं नर भेड़िया हूँ और सामान्य सभ्य समाज में नहीं रह सकता, इसलिए मैं प्यार नहीं अभी श्राप बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता नरसिंह। साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। पिछली बार मौत हमें जुदा किया था, इस बार ऐसा नहीं होगा नरसिंह। हम एक साथ मरेंगे। अलकृता भी नहीं, मेरी कसम अलकृता, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हारा जीवन मेरी अमानत है। वापस जिस परमाने को अंजाम तक पहुंचा लाना है नामुमकिन है, उसे खूबसूरत मोड़ को छोड़ना और वो खूबसूरत ना सही अफसाने को छोड़ पाएगा। बस नरसिंह की आखिरी निशानी के रूप में उसकी यादें ही यह सेंट गिलास अपने साथ ले जा रही हूँ। अरे ये सेंट गिलास तो थोड़ा एक और जो थोड़ी रेत बची है हुई है, वह दूसरी ओर नहीं गिर रही, जैसे किसी शक्ति ने इसे स्थिर कर दिया। और अलकिरा के कानों में नरसिंह की आवाज़ गूंजी, जिस दिन यह सैंड रेत पूरी तरह गिर जाएगी, आप मुझे यहीं मिलिएगा। अपने मालिक व मालकिन के आप वापस आएंगे और एक कटोरों में भर कर दोबारा खून उनकी 2 कटोरा राख। समाप्त दोस्तों। अपने मालिक और वापस आएंगे तो एक कटोरों में भर कर उनकी 2 कटोरा राख। समाप्त दोस्तों।